दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि में हमें कान्हा जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। कान्हा जी की सेवा आप जैसे रोज़ करते हैं उसी तरीके से आप कान्हा जी की सेवा करें। जैसे आप उन्हें जगाते हैं, जैसे उन्हें आप भोग लगाते हैं, आप उसी तरह से कान्हा जी का सेवा करें। और बहुत लोग के घर में अखंड दीपक जलता है तो वो कान्हा जी को सुलाते नहीं हैं, शयन नहीं कराते हैं, लेकिन आप उनको शयन भी ज़रूर कराएं क्योंकि वो छोटे से लाला हैं। और देखिए, हमने कान्हा जी को जगा दिया है। वो आपकी दिनचर्या पे निर्भर करता है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, और आप अपने हिसाब से कान्हा जी को जगाएं। और जगाने के बाद उन्हें हमें दूध और जल का भोग लगाना चाहिए। और उनके भोग में तुलसी का पत्ती ज़रूर होना चाहिए। दूध और जल का भोग हम लगा रहे हैं। दूध और जल का भोग लगाने के बाद हम कुछ देर के बाद कान्हा जी का स्नान कराएंगे। तब तक हम माता जी के पूजन की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। और उसके बाद हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। और कान्हा जी का स्नान, चलिए कान्हा जी का स्नान कराते हैं। और कान्हा जी को हमने स्नान के लिए एक थाली ले ली है, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम उसमें फूल डाल देंगे और कान्हा जी को विराजमान कराएंगे। अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनकी भी सेवा इसी प्रकार से करें। और देखिए, हमने जल ले लिया है और हमने गुलाब की पत्तियां डाल दी। आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और आप कान्हा जी को सबसे पहले उनके चरण में पानी गिराएं, उसके बाद उनके शरीर पर, फिर उनके मस्तक से आप जल गिराएं। चैत्र मास के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है तो आप कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं, अष्टगंध चंदन से स्नान कराएं, जिससे कि कान्हा जी के शरीर में शीतलता बनी रहे। अगर आपके पास राधा रानी है तो उन्हें भी आप इसी तरीके से स्नान कराएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। और देखिए, हमने कान्हा जी को स्नान अब करा दिया है। और कान्हा जी का स्नान कराने के बाद हम इन्हें एक टॉवल से अच्छी तरीके से पोंछेंगे। और पोंछने के बाद इन्हें हम इत्र सेवा देंगे। आप इत्र, गुलाब का इत्र लगाएं, मोगरा का इत्र लगाएं। आप कान्हा जी को इत्र सेवा ज़रूर दें। और कान्हा जी को इत्र सेवा देने के बाद हमें उन्हें, आप इस मौसम में कॉटन का ही वस्त्र उन्हें धारण कराएं। कान्हा जी को कॉटन का वस्त्र हमें पहनाना चाहिए क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो गई है। बहुत भारी पोशाक ना पहनाएं, बहुत भारी ड्रेस ना कान्हा जी को पहनाएं, हल्के वस्त्र में पहनाएं। और उनका श्रृंगार भी हल्का सा करें जिससे कि कान्हा जी को गर्मी ना महसूस हो। और देखिए, हम इत्र सेवा कान्हा जी को दे रहे हैं। हम मोगरा का इत्र कान्हा जी को लगाते हैं, आप गुलाब का भी लगा सकते हैं। और आप कॉटन की ही पोशाक कान्हा जी को पहनाएं। और कान्हा जी को पोशाक पहनाने के बाद उनका हल्का सा श्रृंगार करें। आप अगर माला पहनाना चाहते हो, अगर नहीं पहनाना चाहते हो, बहुत गर्मी है, तो आप तुलसी की भी माला उनके गले में डाल सकते हैं और उनका श्रृंगार करें। कान्हा जी का श्रृंगार करने के बाद हमें उनके माथे पर चंदन का टीका ज़रूर लगाएं और उनके वस्त्र पर इत्र भी लगाएं। और कान्हा जी को देखिए, हमने इस कान्हा मौसम जी में को ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। और कान्हा जी का नवरात्र में आप अलग जगह उनका शयन कराएं क्योंकि माता रानी के यहाँ अखंड ज्योत जलती है और जिससे कि वहाँ तपन रहती है, गर्मी रहती है वहाँ। और कान्हा जी को आप जहाँ आपके घर में पंखा कूलर जहाँ हो, आप जहाँ सुलाना चाहते उन्हें वहाँ सुलाएं। और कान्हा जी की सेवा इस तरीके से करें। आपके पास जो भी फूल हो कान्हा जी को अर्पित करें। और आप 9 दिन अगर आपके पास राधा रानी है तो उनका भी श्रृंगार करें और उन्हें भी इसी तरीके से उनकी भी सेवा करें। और
जिसके पास राधा रानी लड्डू गोपाल दोनों हैं तो उनको ज़्यादा समय लगता है, और अगर आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो आप जल्दी से ही कर लेंगे। और आप भोग में उन्हें फल का भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं, लस्सी का भोग लगाएं कान्हा जी के। और नवरात्र में आप कान्हा जी को जैसे आप भोग लगाते हैं, भोजन कराते हैं, उसी तरीके से कान्हा जी को भोजन भी कराएं और उनकी सेवा करें। और इस तरीके से कान्हा जी की सेवा करें और उनके भोग में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। कान्हा जी को धूप दीप दिखाएं, उनकी आरती करें और माता रानी का पूजन भी करें। नवरात्र में 9 दिन माता रानी के होते हैं और माता रानी की सेवा के साथ साथ कान्हा जी की सेवा इस तरीके से करें। और एक खास बात और बताना चाहती हूँ, आप व्यास में बनाएं। मेरे कान्हा जी की भी आपको नवरात्रि मेरे चैनल और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को जय माता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।